तो एसके सिंह का चैप्टर है ना, एनपीओ का है, क्लास 12 का, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे क्या, फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में पढ़ रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4 में तुमको यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि यहाँ बैलेंस शीट में आपको शो करना है, लिखा है क्या, नहीं लिखा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको यहाँ ये बताना है कि जो दिया गया है, क्वेश्चन जो दिया गया है, आपको ये बताने का काम किया गया है कि ये बल बताइए कि जब कभी अमाउंट बढ़ जाए, जैसे कि अभी हम लोग थोड़ा देर पहले बना रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3A बनाए, 3B बनाए, तो उसमें देखिएगा कि अमाउंट जो था एक्सपेंस घटने के बाद भी अमाउंट बच रहा था। तो ये क्या था, वो लायबिलिटी साइड में दिखा रहा था। ठीक है, बैलेंस शीट के किस साइड में दिखा रहा था, लायबिलिटी साइड में, क्योंकि फंड हमारा क्या होता है, अपना पैसा होता नहीं है, किसी काम के लिए, विशेष काम के लिए दिया जाता है। बात समझ गए, उसको शो आउट करना पड़ेगा कि कितना हमने काम किया, कितना बच गया, उसको तो दिखाना पड़ेगा। आप ध्यान से समझो, तो यहाँ क्या कह रहा है कि आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया है एनपीओ के तहत, तो आपको इसमें क्या करना है, जो दिया गया है इसको आप ट्रीट करें, उसको बनाएं, और इसमें आपको ये दिखाना पड़े, मान लीजिए ये यदि शो कर देता है कि आपका अमाउंट खर्च जो है, खर्च क्या है, ज़्यादा हो गया, क्या हो गया, खर्च यदि ज़्यादा हो जाता है, तो जो अमाउंट बचेगा तो उसको क्या करेंगे, उसको कहाँ लिखना है, ये चीज़ आपको बताना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि सबसे पहले बात तो है कि यहाँ पर देख लोगे कि क्या क्या है, जैसे ये दिया हुआ है, ध्यान से सुन लो फिर से। तो यहाँ पर क्या है कि मैच फंड लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैच के रूप में फंड को कैसे कैसे मिला, कैसे खर्च हुआ, उसके बारे में चर्चा करना है, एक फॉर्मेट तैयार किया गया है। तो यहाँ पर तुम देखोगे कि ओपनिंग बैलेंस यदि दिया हुआ है पिछले साल का, तो हम लोग लिखेंगे, यदि मान लो कि नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, उसको नहीं शो करेंगे। उसके बाद यदि मान लेते हैं क्या कि आपने क्या किया, मैच टिकट्स का क्या किया, सेल किया, मैच टिकट को क्या किया, सेल किया, जो पैसा रिसीव हो रहा है उसको हम एक जगह लिख लेंगे। ठीक है, तो इस पर क्या हुआ, पैसा रिसीव हुआ, टिकट सेल करेंगे तो पैसा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया। फिर आपको डोनेशन मिला है कैश है, मैच फंड के रूप में, तो यहाँ पर आपने लिख लिया। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, मैच फंड पर हमने इन्वेस्टमेंट किया था, उस पर क्या बोला, इंटरेस्ट मिला, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये यदि पूरा यदि पूरा को ऐड किया जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। उसके बाद जो मैच पर जो खर्च हुआ है, यहाँ मैच एक्सपेंसेस लिखा गया है, और खर्च होने के बाद ये अमाउंट बड़ा होगा, ये अमाउंट छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको बचेगा, तो ये हमारा क्या जाता है, लायबिलिटी साइड में चला जाता है। बात समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि इसका क्या करना है, किस तरह का सॉल्व है। तो सबसे पहली बात होता है कि पहले हम लोग क्या करेंगे, तो बैलेंस शीट में से करने की बात नहीं बोला गया है, हम लोग इसी तरीका से भी हम लोग फॉर्मेट तैयार करके पार्टिकुलर इधर लिखेंगे, रुपीज लिख लेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है मैच फंड में, है ना, तो क्या लिखा है, मैच फंड। ऐसा नहीं कि बैलेंस दिया हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं, मैच फंड है। तो यहाँ पर देखोगे एक डेट लिखा हुआ होगा, जो ओपनिंग डेट होगा, हाँ यहाँ ओपनिंग डेट दिया है जी, है ना, तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1/4/2021 है ना। हाँ, तो मान लो कि तो 1/4 है, तो अप्रैल में 1 अप्रैल 2021 में क्या हो गया, इसको ओपनिंग कर दिया गया। तो यहाँ पर दिया जो रहेगा उसको यहाँ लिख देना है, जैसे 1/4/2021 का है, ओपनिंग है, तो ओपनिंग लिख दिए। कितना लिखा हुआ है ओपनिंग का, 40,000 रुपया ओपनिंग का है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तुम देखोगे, ठीक है, उसके बाद तुमको देखना है कि यहाँ पर और क्या पैसा रिसीव हो रहा है, ऐड लिखेंगे। यहाँ पर देखो कि एक चीज लिखा हुआ है, सेल ऑफ मैच टिकट्स, आपने क्या किया है, मैच टिकट को सेल किया, तो सेल किया तो पैसा आया है, उसको लिख लेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे सेल ऑफ मैच टिकट्स, कितना हुआ था, 15,000 रुपया आया था। ठीक है, और तो है नहीं, तीन ही को दिया हुआ है हम लोग को, पहला दूसरा और तीसरा, हाँ 3 को स्टेटमेंट दिया है, 3 है। तो याद रखना है कि दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा कितना, 55,000 रुपया। कितना आ जाएगा, 55,000 रुपया आएगा। लेकिन यहाँ लिखा हुआ कि एक्सपेंस ऑन मैच इवेंट, मतलब देखो कि मैच जो जो मैच पर क्या किया गया था, खर्च किया गया था, तो यहाँ पर कितना हो गया, तो लेस लिखेंगे, लेस हो गया, लेस एक्सपेंस ऑन मैच इवेंट। तो देखोगे कि जो घटना घटा था, मतलब घटना मतलब जो भी क्रिया हुई थी इस पे मैच पे खर्च हुआ था, तो टोटल हो गया 60,000 रुपये। कितना हो गया था,
तो यहाँ 60,000 हमको रिसीव कितना हुआ 55,000। एक 5,000 तो यहाँ ज़्यादा हो गया ना, 60,000 में 5,000 ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर हमको दिखाई देगा कि 5,000 हमारा लेस जा रहा है, मतलब ज़्यादा खर्च हो गया है। तो ये जो अमाउंट होता है हमको चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, और ये एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। कहाँ चल जाएगा, एक्सपेंडिचर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा खर्च हुआ है। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे। इससे और सो आउट करना है, कहाँ करना है, इनकम एक्सपेंडिचर में करना है। तो यहाँ जो अब यहाँ जो बच गया है उसको क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे अमाउंट टू बी ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो हमको क्या करना है कि इनकम एक्सपेंडिचर की तरफ क्या करना है, इसको हम लोग को लिखना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा अमाउंट खर्च हो गया है। तो हमको क्या करना है, एक फॉर्मेट तैयार करेंगे इसके जस्ट नीचे। अब फॉर्मेट तैयार करके हमको क्या करना है, एक क्या करना है, फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। फॉर्मेट तैयार करके हमको बनाना होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, चलेगा क्या, वहाँ चल जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करते हैं, एक अकाउंट बना लें। तो यहाँ लिख देगा ऊपर में इनकम एक्सपेंडिचर। ठीक है, DR है और CR लिख देंगे। जस्ट इसके नीचे कि हमको कहाँ शो करना है, इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्च हो गया है। जो हमारे पास पैसा रिवा उससे ज़्यादा खर्च हो गया, तो हमको कहाँ शो करना होगा, एक्सपेंडिचर तरफ। क्या लिखना होगा, एक्सपेंडिचर तरफ। इधर रुपीस या अमाउंट लिख दीजिएगा और इधर इनकम। कितना हो गया था, 2 मैच एक्सपेंस ज़्यादा हो गया ना, किसका, मैच एक्सपेंस ज़्यादा हो गया। इधर लिख देंगे मैच एक्सपेंस। कितना हो गया था, 5,000। कितना हो गया, बस आपको यही लिख के छोड़ देना है। क्या लिख के छोड़ देना है, यही लिख के आपको छोड़ देना है, बस ये आपको शो करके छोड़ देना है। बात समझ के कि नहीं समझे, समझ गए ना बात को कि यहाँ क्या करना है। जो अमाउंट यदि ज़्यादा हमको क्या हो गया, खर्च ज़्यादा हो गया है, मेरे पास जो फंड के रूप में पैसा आया था वो कम आ गया है, तो आपका जो खर्च ज़्यादा हो गया तो उसमें आपको शो करना होगा कहाँ, एक्सपेंडिचर में, कि ज़्यादा खर्च में हमारा 5,000 आ गया है। बात समझ में आ गया, इसको उतार लीजिए।